নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংকেত মিডিয়া, সোজা কথা সহজভাবে। कपिल मुनि ছিলেন शंखा दर्शन का वो पूरा था। तो आप लोग है राम दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क कोई नहीं है, ठीक है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कपिल मुनि, तो भगवान विष्णु के पांचवें अवतार। इनकी माता का नाम देवहूति था, इनके पिता कर्दम ऋषि थे। जिस तरह से जो है स्वयं वो ब्रह्म है, ठीक है, जैसे जल है तो परमात्मा है। मगर जो कपिल देव थे वो कभी ब्रह्म को अब खुद से अलग नहीं मानते थे, वो एक मानते थे। इस मगर रामतनु जो थे वो ब्रह्म को मानते थे। ये तो फर्क हो गया दोनों में। तो आप तो पूरा पूरी रामतनुज के आप लोग के हैं, पूरा हनुमान को लीजिए राम जी राम। हाँ। तो इसमें आप लोग में जो पूजा का है क्या कार्यक्रम चलता है? पूजा का देखिए, पूजा की जो परंपरा, जो विधि है, जो पद्धति है, वही चलता है। जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? उन्होंने मर्यादा एक मानव के रूप में इस समाज को एक दिशा निर्देश दिया है, मनुष्य को एक बताया है इस धरती पे चल के कि कैसे पिता का, कैसे माता का, कैसे पुत्री का, कैसे पिता का, कैसे माता का, कैसे जो है और भी जीव जंतु जो हैं, शबरी, अहिल्या, बाली, सुग्रीव, कैसे कैसे उद्धार उन लोगों का, कुल भील तक यहाँ तक उन्होंने उद्धार किया सबका। तो ठीक है, उसी तरह से उनके लिए सब जीव एक समान है। वो एक मानव के रूप में उन्होंने एक मर्यादा स्थापित किया, इसलिए वो राम राज्य, लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में कोई असंतुष्ट था ही नहीं, कोई दुखी था ही नहीं। ऐसे ही कपिल मुनि भगवान जो है अपनी माता को स्वयं सांख्य शास्त्र का मतलब ज्ञान दिए जी, ठीक है। जैसे जल है तो हम एक बूंद हैं और वो एक समुद्र है, ठीक है। बूंद समुद्र में समाहित हो सकता है, लेकिन समुद्र बूंद में समाहित नहीं हो सकता, और चीज दोनों एक ही है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म है और जीव है। ये जो संक्रांति है, जो शेष है सब कुछ को, जो मृत्यु भी शेष नहीं है, शुरू है, तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसमें क्या मिल समानता है? जो संक्रांति है ना, मकर संक्रांति, ये क्या है? पूरा खत्म है कुछ, मगर खत्म तो नहीं है। हम लोग एक जाता से एक जाता जा रहे हैं। जाने का ये जो एक साधन है उनमें लीन होने का, जैसे किसी माता पिता के अच्छे संस्कार पड़े हैं पुत्र या पुत्री के अंदर, तो निश्चित है वो आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ जाने की चेष्टा करेगा। और जो व्यभिचारी होगा, दुष्ट होगा, वो गलत मार्ग पे जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि प्रभु के चरणों में हमारी कैसे प्रीति होगी, कैसे मुझे उनके नज़दीक जाने का शुभ अवसर मिलेगा। ये जो अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, बाल्यपन अवस्था, एक समय होता है माँ की गोद में पुत्र रहता है, एक समय होता है वो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा भी हो जाता है। अच्छा, बूढ़ा होने की स्थिति में एक समय होता है पुत्र के माता पिता सेवा करते हैं, और एक समय ऐसा होता है पुत्र माता पिता की सेवा करता है। जैसे ये प्रतीत होता है कि पुत्र जो है माता पिता एकदम कहीं भी है, अगर पुत्र चला जाए आगे भी पकड़ सकता, पानी भी जा सकता है, कुछ छू भी सकता है, हमेशा माँ की दृष्टि के सामने ही रहता है वो पुत्र। ठीक उसी प्रकार से अभी गुरुजी को मैं गया था जो है यूरिन कराने पेशा, तो ऐसा मुझे याद आ रहा था कि एक समय था जब मैं छोटा था तो गुरुदेव कैसे कैसे करते थे। आज जो है ऐसी अवस्था है कि उन्हें बेल बजाना पड़ रहा, अब मुझे दौड़ के जाना पड़ा, उनके इर्द गिर्द ही मैं हूँ। इस घंटी जो बज रही है इसके इर्द गिर्द ही हूँ कि गुरुदेव बुलाएंगे, मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं अब वो बाल्य अवस्था में आ गए। आज 70-80 साल 90 साल उम्र हो रहा, तो उस अवस्था में आ चुके हैं। और हमें वो चीज़ देखना, जिस तरह से माँ अबोध बच्चे को देखती थी, ठीक उस तरह से अब हमें देखने की ज़रूरत है उस गुरु को। सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा जो रिश्ता है गुरु और शिष्य का ही है। बिल्कुल, उससे बड़ा रिश्ता
सारा संसार में कुछ भी नहीं है। आप आज गुरु के संग में है, बहुत बड़ी बात है। आए कैसे इस रास्ता में? गुरु मारेगा तो कोई ये नहीं है जो रक्षा कर पाएगा, भगवान भी नहीं कर पाएगा। सही। तो आप तो गुरु मिल गए तो ईश्वर मिल गया आपको। बिल्कुल। और गुरु का तो हमेशा मतलब ऐसा फील होता है मुझे कि जब भी जो उनका वो प्रभाव जिस समय अपने एक होता है ना, समय होता है आदमी किसी को कुछ नहीं समझना, और एक संत होने के नाते उस पद पे अखाड़ा परिषद प्रेसिडेंट होता है एक, जिसमें 13 अखाड़े होते हैं। इन 13 अखाड़ों के अंतर्गत ही जितने इस संसार में संत हैं, संत शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, सचिव, सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, फलान ढिकान, जो भी हैं संतों की जो सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद है, उसके महाराज जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और उस दौरान भी कभी महाराज जी ने उससे अलग हट के कोई ऐसा कार्य नहीं किया, चेष्टा किया करने का जिससे किसी भी जीव को तकलीफ हो, किसी भी संत महापुरुष को तकलीफ हो। तो मैंने वो समय देखा है। और जब इन अवस्थाओं में, जिस अवस्था में अभी हैं गुरुदेव, जो स्थिति है, या इन्हें हार्ट की, ब्रेन हेमरेज है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब होने के बावजूद भी, और देखता हूँ जो, तो थोड़ा सा मुझे अपने आप में रोना आता है। मैं वो क्षण ढूंढता हूँ, वो समय ढूंढता हूँ कि एक वो समय था और अभी एक ये समय है। तो जब वो समय सोचता हूँ तो इस समय रोना आता है कि पहले गुरुदेव ऐसे थे, अभी आज ये कंडीशन है। तो बहुत तकलीफ होती, सोचता हूँ काश वो ही समय रहे। अब पहले उस समय जब थे, तब जब गुरुदेव बोलते थे तो सोचता था कि जो है बताओ गुरु जी नाराज़ हो रहे हैं, इनको नहीं नाराज़ हमारे ऊपर होना चाहिए, हमने क्या गलती किया। लेकिन आज सोचता हूँ वो समय नहीं, निकल गया हाथ से, वो समय नहीं आ सकता। तो ऐसा है कि शिव मंत्र, गणेश मंत्र, तमाम मंत्र हैं, लोग दिया जाता है, लेकिन राम मंत्र महामंत्र है। राम मंत्र देने के बाद कोई मंत्र नहीं दिया जाता है, हम लोग राम मंत्र देते हैं। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। लेकिन जैसे माता पिता भी अपने हृदय पे पत्थर रख के अपने पुत्र को देती हैं, संतों को, कि ये आपके पास, आपके सानिध्य में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, तो पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, और यथा ऐसा था हृदय में कि पढ़ लिख के चले जाएंगे घर, परिवार में रहेंगे। लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। तो कभी कभी सोचता हूँ, उदाहरण तो दूँ, जैसे एक आश्रम में 10 बच्चे आए पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और 10 की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार हैं। कोई इंग्लिश मीडियम, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, कोई इससे अलग हट के रेसलिंग, मेरा रेसलिंग कुश्ती में भी इंटरेस्ट रहा है। तो अब उन 10 में से हो सकता है किसी के विचार संत लाइन में हो रहने का, किसी के गृहस्थ लाइन में जाने का। तो यही स्थिति मेरी थी। बहुत से बच्चे थे, उन बच्चों में मैं भी एक था, और मैं इसी लाइन परंपरा में रह गया। काफ़ी बच्चे हमारे और साथ के थे, वो चले गए घर, गृहस्थी जीवन यापन कर रहे हैं। उनको 3-3 4 बच्चे भी हैं, आते हैं, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं आपका जीवन अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, आपका जीवन अच्छा है। आप जो है इधर जो आए हैं, तो गुरु आपके लिए से सब कुछ है। अब घर जा कुछ क्या मैसेज दे सकते हैं? आध्यात्मिक लाइन में आने के लिए क्या क्या होना चाहिए लोग में? देखिए, पहले तो बात माता पिता के अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए। और देखा जाए तो जो है, आज का समाज अगर शिक्षित नहीं है तो निश्चित अपने बच्चों को भी शिक्षा वो उस तरह से नहीं दे पाता जिस तरह से देना चाहिए। एक तो गरीबता नहीं होनी चाहिए। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि माता पिता को अपने बच्चों के उत्थान के लिए, हालांकि जो है जब माता पिता बच्चे पैदा करते हैं तो निश्चित उनके उत्थान के लिए वो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं कि किस तरह से मैं पैसा संचित करूं जिससे उनका परवरिश कर सकूं। यहाँ तक कि उसके खाने के लिए नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे के लिए अपने पेट को काट के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को बस से भेजने के लिए
उसके कोचिंग के लिए, उसके टिफ़िन के लिए ऐसे ऐसे बंदोबस्त करता है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करती हैं जो एक बड़े आदमी के लिए सुलभ होता है। ठीक उसी प्रकार से वह गरीब परिवार अपने बच्चे परवरिश के लिए, अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए वह प्रयत्न करता है। और लेकिन उस प्रयत्न में, उस मतलब परिश्रम में जो मिठास होता है वह बड़े आदमियों के किसी भी चीज़ में मिठास नहीं होता है, क्योंकि जो है वह अपने एक एक खून का कतरा निकाल के उसमें पिरोता है। जिस तरह से माला को पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अनाज होता है, चाहे चावल, दाल, रोटी या उसका ड्रेस, यूनिफॉर्म या जो है बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, या उसका जिसमें किताब ले जाता है बस्ता हुआ, या और भी चीज़ें हुई, या तेल, टाई, बेल्ट जो भी है, वो हर चीज़ों में कहीं न कहीं अगर एक सेठ का बच्चा 5% फील कर ले इस गरीब बच्चे के बारे में, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा फील नहीं करते हैं, वो वही फील कर सकता जो उस दौर से गुजरा है। तो हम चाहते हैं हम लोग का जवाब भी आपको सुने और जाने कैसे क्या हो सकता है। সরাসরি কথা বলে নিলাম কপিলমুনি আশ্রমে, একদম আশ্রম থেকেই কিন্তু আমরা সরাসরি কথা বললাম। খুব অমূল্য এবং খুব মূল্যবান কিছু কথা কিন্তু তিনি পুরো সমাজের জন্য বার্তা দিলেন। সেটা হয়তো ওই 1 লাইন বা 2 লাইনের মধ্যে ব্যক্ত করাটা সম্ভব নয়। যে বার্তা তিনি দিলেন, যে অনুভূতির কথা তিনি বললেন, সেটা মানুষের জীবনে মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনারা দেখতে থাকুন সরাসরি সংকেত মিডিয়ার পর্দায়। গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রম থেকে গীতা চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বিশ্বাস ও মৌসুমীর রিপোর্ট। Subscribe our channel. Press the bell icon.